कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू दी एफटी क्लासेस। आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं मोशन पार्ट 2। बड़े दिनों बाद, बेसब्री से था इसका इंतजार। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन का एक टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो सर आइजैक न्यूटन ने हमें दिए हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पर दिया हुआ है। v is equals to u plus at, second one is s is equals to ut plus half at square, and the third one is v square is equals to u square plus 2as। और देखिए ये तीनों जो तीनों जो इक्वेशंस हैं मोशन के, वो केवल एक्सेलरेटेड बॉडीज, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडीज पे अप्लाई होंगे बस। और जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ज़्यादा है बॉडी, उसके लिए ये मोशंस ज़रा से भी काम नहीं आएंगे। तो आखिर चलते हैं इन तीनों इक्वेशंस को डिराइव करने। तो लेट्स स्टार्ट विथ इक्वेशन फर्स्ट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखते हैं कैसे इसको डिराइव करेंगे हम। तो जैसा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दैट इज a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। तो ये जो इक्वेशन है, ये इसी फॉर्मूले के बेस पर टिका हुआ है। तो यहाँ पर है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि v जो है वो LHS में रहेगा और बाकी के जो ये 3 टर्म्स हैं ये RHS में रहेंगे। तो t को लाया जाए इधर LHS में सबसे पहले, तो हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और इसके बाद ये माइनस यू है और LHS में जाने के बाद ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ए टी प्लस यू इज इक्वल्स टू v। अब इसी को हम चेंज कर देंगे, यानी v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, हेंस डिराइव। अब बस फर्स्ट इक्वेशन में बस यही था, ये जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था इसी को घुमा फिरा कर हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल दिया है। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन की ओर। अगर सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, डिराइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो चलते हैं इसकी ओर। तो सबसे पहले ये जो s है इसके बारे में समझेंगे। ये s का मतलब यहाँ पर स्पीड नहीं दिया है, s मतलब यहाँ पर दिया है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, डिस्टेंस का छोटा भाई। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देन हम लोग इसमें डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में हम लोग ऑल वेक्टर यूज करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स यूज करेंगे सब वेक्टर क्वांटिटी में होंगे। तो यानी कि s इज इक्वल्स टू वी टी। ठीक है, टाइम जो है ये किसी भी क्वांटिटी में नहीं होता है, ना स्केलर में ना वेक्टर में, बट ये जो वेलोसिटी है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसीलिए ये जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है सॉरी, ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके फॉर्मूला में दिया हुआ है s इज इक्वल्स टू वी टी। अब वी टी हम यहाँ पर लेंगे एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्यों लेंगे, जबकि v का मतलब तो फाइनल वेलोसिटी होता है। तो ये मैं आपको इसे डिराइव करने के बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए हम लोग यहाँ पर लेंगे एवरेज वेलोसिटी, यानी कि s इज इक्वल्स टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी। अब ये जो v का वैल्यू है इसे हम फर्स्ट इक्वेशन से इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर s इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी बाई टू, यहाँ पर तो एक u प्लस में है प्लस u इंटू टी। अब देखा जाए आगे, s इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। अब ये क्या है, ये कंपाउंड है, ये दोनों एक में अटैच है। अब इन्हें हम करेंगे सेपरेट। s इज इक्वल्स टू 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 2 से 2 क्रॉस आउट हो गया। अब हम s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्लियरली देख पा रहे हैं, यानी कि ये डिराइव हो चुका है। अब सेकंड इक्वेशन तो डिराइव हो गया। अब ये बताना बाकी रह गया है कि आखिर ये जो v है यहाँ पर हमने एवरेज वेलोसिटी क्यों लिया है। तो मैंने पहले ही बताया है कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये तीनों जो इक्वेशंस हैं ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए अप्लाई होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए अप्लाई होते हैं। और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी कि स्टार्ट होगा, कोई भी बॉडी अगर स्टार्ट होगी तो 0 से स्टार्ट होगी, और जब स्टार्ट होने के बाद इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन हमें क्या लेना है,
तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, लेकिन हमें लेना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसीलिए हम एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर देंगे, क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है दोनों को साथ लेकर चलना, तो वो ऑलरेडी यूनिफॉर्म हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का यूज़ करेंगे। और वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने सेकंड इक्वेशन को भी डिराइव कर लिया है। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन की ओर। तो अब चलिए थर्ड इक्वेशन की ओर। तो ये जो इक्वेशन है, ये वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों से मिलकर बना हुआ है। अब चलिए समझते हैं कैसे मिलकर बना हुआ है। तो अभी देखा जाए कि हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में क्या देखा था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यानी कि t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद सेकंड इक्वेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो हमारा t का वैल्यू निकला है इस t में पुट कर देना है। अब यही देखते हैं कैसे पुट करेंगे। पुट करना तो ईजी है, लेकिन रिजल्ट उसका बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड से आने वाला है। u t का वैल्यू है v माइनस यू बाई ए ब्रैकेट क्लोज प्लस a बाई 2 बाई इंटू वी माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। अब देखते हैं क्या होगा आगे। यहाँ पर हम ये u को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए। अब लेकिन इसमें हमारा v माइनस यू का होल स्क्वायर है, तो इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला के बेस पर स्टेप बाई इसे अप्लाई करते चलेंगे। प्लस a बाई 2, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2v u बाई ए स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, s इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस यहाँ पर ए वी स्क्वायर प्लस ए यू स्क्वायर माइनस 2a यू वी बाई यहाँ 2a स्क्वायर। अब एक मिनट थोड़ा इंक डाल दिया जाए इसमें। हाँ, तो इंक डालने के बाद अब समझते हैं आगे क्या होगा। तो आगे हम क्या करेंगे कि इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले इसे पूरी तरह से इवेल्युएट कर लिया जाए, सिंप्लीफाई कर लिया जाए। अब देखिए, इसे हम कटा देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ से हम अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से a कटेगा, यहाँ से भी a कटेगा और यहाँ से भी a कट जाएगा। और आगे हम इसका और इसका ये एलसीएम लेकर, कॉमन लेकर इसे प्लस करेंगे, फ्रैक्शनल प्लस। कॉमन 2 ही आएगा यहाँ पर, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस ये जितना भी टर्म है ये सब सेम टू सेम, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। अब देखते हैं यहाँ से 2 ये भी 2, ओ सॉरी गलती से मिस्टेक, ये कैंसिल आउट नहीं करना था। यहाँ पर वापस 2 यहाँ भी वापस 2a। अब देखा जाए ये 2uv और ये माइनस 2uv, प्लस माइनस कैंसल आउट। अब ये देखिए यहाँ पर माइनस 2u स्क्वायर है और यहाँ पर एक सिंगल प्लस 2u स्क्वायर है, तो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अब इस टर्म को इधर LHS में लाने के बाद 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो माइनस में यू स्क्वायर है, इसे हम इधर LHS में ला देंगे तो ये प्लस यू स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
और यहाँ पर हमारा ये थर्ड इक्वेशन जो है वो भी डिराइव हो चुका है। अब डिराइव होने के बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ये तीनों इक्वेशंस जो थे वो न्यूटन के द्वारा दिए गए थे, जो कि यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन में काम आएंगे। और ये तीनों डिराइव होने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये कैसे फिजिकली प्रूवन है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब जानेंगे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का, तो इसे कवर करते हुए हम चैप्टर 2 की ओर बढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। उससे पहले हम जानेंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है। अगर हम किसी सर्कुलर ट्रैक पर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो वो हमारा हो गया सर्कुलर मोशन। जैसे हम इस छोटे से सर्कुलर ट्रैक पर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, हम यहाँ है यहाँ है यहाँ है, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो वो हमारा सर्कुलर मोशन हो गया। बट अगर हम इसी सर्कुलर ट्रैक पर किसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये जो है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है। इसमें कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, एक गिवन मैग्नीट्यूड होता है विथ अ गिवन डायरेक्शन। अब इसमें जस्ट इसका उल्टा है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसमें इसका डायरेक्शन ही नहीं दिया रहता है ऑब्जेक्ट का कि वो किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहा है। एज एग्जांपल अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ये यहाँ पर आएंगे तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा साउथ की ओर, इधर कुछ और डायरेक्शन और इधर कुछ और डायरेक्शन। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग डायरेक्शन हो जाएगा। स्पीड भले ही कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भले ही यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, बट ये जो डायरेक्शन है ये अलग हो रहा है, ये चेंज हो रहा है हर जगह पर। इसीलिए इसमें कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। और किसी सर्कुलर ट्रैक पर अगर हम स्पीड निकालेंगे, किसी सर्कुलर ट्रैक पर अगर हम स्पीड निकालेंगे तो उसका ये स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस बाई टाइम। अब सर्कुलर ट्रैक में डिस्टेंस हम एक सर्कल के कॉन्सेप्चुअल फार्मूला से इसका इसकी स्पीड का फार्मूला कवर करेंगे। अब सर्कल में क्या होता है, हम इसके एरिया में तो स्पीड कवर डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हैं, इसके सर्कमफ्रेंस पे इसके डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम। तो डिस्टेंस में हम लोग लिख देंगे 2πr बाई टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। अब ये हो गया हमारा स्पीड का फॉर्मूला इन अ सर्कुलर ट्रैक, इन अ सर्कुलर मोशन। बस आज के लिए इतना ही, और इस चैप्टर में बस इतना ही था। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में विथ नेक्स्ट आइडियाज, नेक्स्ट टॉपिक्स। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दूसरों पर शेयर भी करते रहिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। जय हिंद, जय भारत।